नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी VSC एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। किसान साथियों, तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि जो प्रेजेंट टाइम पर जो सबसे ही अच्छी एक फसल की जो सीज़न आ रही है वो है धान की फसल। और किसान भाई हमारे पास कमेंट भी कर रहे थे कि विकास जी, धान की सीज़न आ रही है और हम धान की नर्सरी कब लगाएं, और धान की नर्सरी के लिए हम खेत की तैयारी कैसे करें, और 1 एकड़ के लिए हम कितना एरिया लें और कितना उसमें बीज डालें, और सबसे अच्छा बीज इस साल कौन सा रहेगा। क्योंकि आजकल जो हाइब्रिड वैरायटियों का जो चयन हो रहा है उसमें हमको चयन करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो कुछ हमको ऐसी हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में बताएं जो हमको कम समय में तैयार हो जाएं और आगे उसके बाद में जो दूसरी फसल होती है उस फसल भी हम टाइम से ले सकें। किसान साथियों, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताऊंगा कि धान की नर्सरी आप लोग तैयारी कब करें खेत की, और 1 एकड़ के लिए कितना एरिया का चॉइस करें, और 1 एकड़ की धान की रोपाई करने के लिए आपको कितना धान की बीज लेना होगा, कौन सी आप वैरायटी बोएं जो कि आपको कम दिनों में एक तैयार हो जाए। किसान साथियों, तो किसान साथियों बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो टेक्निक भरे हमेशा यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूं। तो किसान साथियों, जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इस प्रकार के जो वीडियो है किसानों के लिए टेक्निक से भरे हुए खेती की हमेशा नई नई वैरायटियों का और जो नई नई खेती में रोग लगते हों उनके उपचार का हमेशा वीडियो लाता रहता हूं। किसान साथियों, तो आज मैं आपको धान की फसल के बारे में करेंगे आपसे विश्लेषण से बातचीत कि आप धान की रोपाई भी कब कर सकते हैं, धान की फसल तैयार भी कितने दिन में हो जाती है, और धान की फसल से कितना मुनाफा होता है। किसान साथियों, तो बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार साथियों, यदि आप 1 एकड़ खेत के लिए धान की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। आज मैं 1 एकड़ की धान की नर्सरी तैयार करने के लिए विधियां बताएंगे। यदि आप 1 एकड़ से लेकर के 1 हेक्टर, 2 हेक्टर, 4 हेक्टर, 10 हेक्टर कितना भी आप करना चाहेंगे, आप इसी टाइप से इसी प्रकार से कर सकते हैं। किसान साथियों, तो सबसे पहले आपको 1 एकड़ की खेत के लिए आपको लगभग में 250 से लेकर के 300 वर्ग मीटर की एरिया जो है चॉइस करना है। अब वो एरिया जो है आपको खेत का सबसे ऊपरी हिस्सा आपको तैयार करना है, जहाँ पर पानी की जो भराव होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। अब आपको खेत को अच्छी तरीक़ा से जुताई करना है। जुताई के बाद में उस एरिया को, जिस एरिया में आप धान की जो नर्सरी तैयार करेंगे, उस एरिया को लगभग में पूरे खेत से 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर ऊंचाई पर बेड के नुमा बना देंगे नर्सरी के लिए। अब उसके बाद में आपको लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी क्यारी बनानी है, 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी। फिर उसके बाद में आपको बीच में नाली बनानी है, फिर आपको 1 से 1.5 मीटर चौड़ी क्यारी बना करके फिर नाली बनानी है। इसी प्रकार से आप भागों में डिवाइड करके अच्छे से क्यारियाँ जो है तैयार करेंगे, और उसकी जो आसपास की जो मेड़ होगी उसको आप लगभग में 6 से लेकर के 8 और 10 इंच के बीच में मोटाई में और चौड़ाई में और लंबाई में रखेंगे। क्योंकि आसपास की जो मेड़ है उसको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आपको निगरानी करना है, क्योंकि यदि बारिश हुई, मेड़ कट गई तो उससे आपकी जो पौध है वो भी आपकी ख़राब हो सकती है नर्सरी में, जिससे कि आपको नुकसान हो जाएगा। किसान साथियों, तो उसके बाद में आपको अच्छे से तैयार करना है, और FYM नाइट्रोजन या फास्फोरस पोटास इसको भी हम कह सकते हैं, तो इसको अपनी एरिया के अनुसार आप मिला सकते हैं। जैसे कि आपकी एरिया अच्छी है, पहले से कोई उस एरिया में यदि आपकी बरसीम की खेती लगी हुई थी तो आपको बहुत ज़्यादा नर्सरी में खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम मिला लेंगे। फिर उसके बाद में आप लोग अच्छे से उसकी जुताई करके उसमें ढेले नाम की जो चीज़ें होती हैं, ढेले बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। किसान साथियों, क्योंकि ढेले होने से आपकी क्योंकि जो नर्सरी हम तैयार करेंगे वो होती है सूक्ष्म बीज की। धान के जो बीज होते हैं किसान साथियों वो बिल्कुल ही छोटे छोटे से होते हैं, तो इसके लिए आपको डेले रहित खेत करना चाहिए एरिया को।
फिर उसके बाद में आप लोग हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करेंगे। अब हाइब्रिड वैरायटियाँ कौन कौन सी होती हैं ये देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूँगा। तो किसान साथियों, ये एक धान की वंडरफुल बहुत ही अच्छी वैरायटी है, कम दिनों में तैयार होने वाली है चंद्रमुखी। चंद्रमुखी एक ऐसी वैरायटी है किसान साथियों, हाईएस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ में बहुत ही कम दिनों में, लगभग में भाई 135 से 40 दिन में पक कर के तैयार हो जाती है, एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देती है। फिर है एक किसान साथियों RH सुपर 440, ये भी एक बहुत ही कम दिनों में तैयार होने वाली धान की बहुत ही अच्छी वंडरफुल वैरायटी है। और इसकी यदि हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन हाईएस्ट रहता है और कम दिनों में ये भी तैयार होती है, इसकी मार्केट में अच्छी डिमांड होती है किसान साथियों। फिर है एक किसान साथियों 369 गोल्ड, ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है, ये भी बहुत ही कम दिनों में तैयार हो जाती है। और यदि इसके हम प्रोडक्शन की बात करें किसान साथियों तो इसका प्रोडक्शन भी बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे होता है किसान साथियों। और फिर उसके बाद में है श्रीकार लियो इम्प्रूवमेड हाइब्रिड वैरायटी, ये भी एक किसान साथियों बहुत ही अच्छी बेहतरीन वैरायटी है, ये भी कम दिनों में तैयार हो जाती है। और किसान साथियों आप लोग हाइब्रिड वैरायटियों का भी ज़्यादा से ज़्यादा चयन करें, क्योंकि आजकल किसान साथी अच्छा प्रोडक्शन अच्छा मुनाफा लेना चाहेंगे तो हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करना अनिवार्य होता है। तो हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा किसान साथियों, किसी के बहकावे में मत आइएगा। और ये है श्रीकर 405 इम्प्रूवमेड हाइब्रिड वैरायटी, ये भी लगभग में 150 से लेकर के 55 और 60 दिन में तैयार हो जाती है और इसमें भी एक हाईएस्ट। तो किसान साथियों हाइब्रिड वैरायटियों के चयन के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा। अब हाइब्रिड वैरायटियों का आपने चयन कर लिया, फिर उसके बाद में लगभग में 1 हेक्टर के लिए अलग होता है, 1 एकड़ के लिए अलग होता है। अब 1 एकड़ में यदि आप नर्सरी उसकी धान की खेती करना चाहते हैं तो उसके के लिए लगभग में भाई 10 से लेकर के 12 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहेगा। अब आपको बुवाई से पहले थीरम नामक रासायनिक जो केमिकल होता है उपचारित करने वाली जो दवाएं होती हैं उससे लगभग में आपको 8 लीटर पानी में भिगो करके मिला करके और उसमें जो धान होगा उसको भिगो देंगे लगभग में 10 से लेकर के 12 घंटे के लिए। उसको जब आप भिगो देंगे और 10 से 12 घंटे के बाद में निकाल करके आप एक जूट यानी टाट के बोरे में उसको बंद करके रख देंगे अंकुरित होने के लिए। अब अंकुरित होने के बाद में तब तक आप उस बेड जो आपने तैयारी की गई थी नर्सरी में उसमें आप उसकी बुवाई करने से पहले उसमें पानी नमी होनी चाहिए, तो उसमें आपको टाइम से पानी देना चाहिए और नमी अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि आप सूखे में उसकी बुवाई किसी प्रकार से नहीं कर सकते हैं। तो उसमें पलेवा करके उसमें नमी होना अति अनिवार्य है किसान साथियों। फिर उसके बाद में लगभग में 10 से 12 घंटे बाद में जब आपका जो बीज होगा वो जर्मिनेट हो जाएगा, अंकुरण हो जाएगा, तो फिर उसके बाद में आपको उसी एरिया में आराम से छिटकमा बीज से हल्के हाथों से बुवाई करनी है। फिर उसके बाद में आपको क्या नहीं करना है, उसके बाद में आपको खुरपी से गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि गुड़ाई करने से जो उसमें अंकुरित केले थे वो टूट जाएंगे। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको जैसे कि सूखी मिट्टी होती है रेतनुमा, उसमें आपको जैसे कि गला हुआ गोबर हो गया उसको मिला लेंगे, तो उसी प्रकार से राख हो गई वो मिला लेंगे। उसके प्रकार से लगभग में 1 से लेकर के 1.5 इंच की जो परत होगी वो आप उसके ऊपर से चढ़ा देंगे, छिड़काव कर देंगे, यानी कि हमारा जो धान का बीज होगा वो बिल्कुल से हम ढक देंगे। फिर उसके बाद में दूसरे से तीसरे दिन हम हल्का हल्का पानी देते रहेंगे। फिर लगभग में भाई 3 से 4 या 5 से 6 दिन बाद में टेम्परेचर के अनुसार जब जर्मिनेट हो जाता है, धान का बीज जम जाता है, फिर उसके बाद में हमको तीसरे से लेकर के चौथे दिन हमको धीरे धीरे उसमें पानी देना है किसान साथियों। फिर लगभग में जो हमारी धान की नर्सरी है लगभग में वही 25 से लेकर के 30 दिन में तैयार हो जाएगी, 3 से 4 पत्ते वाली हो जाएगी। फिर उसके के लिए आप कब उसकी रोपाई करेंगे और रोपाई के लिए आपको खेत कैसे तैयार करना है, इन सब चीज़ों को लेकर के एक मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आज तो मैंने बताई थी कि आप धान की खेती के लिए नर्सरी किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, 1 एकड़ के लिए, 1 हेक्टर के लिए, 2 हेक्टर के लिए, 10 हेक्टर के लिए किस प्रकार से नर्सरी तैयार कर सकते हैं और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है किसान साथियों। तो हमारे द्वारा बताई हुई जो मैंने आज नर्सरी के बारे में बताया है, हमको लगता है आपको आशा ही नहीं बल्कि हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको 100% समझ में आई होगी। तो आप हमारे द्वारा पॉइंटों पर बताए गए जो धान की नर्सरी तैयार करते हैं तो हमको लग रहा है कि आपको एक बहुत ही अच्छा भाव के साथ साथ में अच्छा आपको
जर्मिनेट देखने को मिलेगा, अच्छी आपकी पौध तैयार हो गई। तो धान की पौध में अब मैं किसान साथियों आप हमको कमेंट करके बताएं कि आपको आपके एरिया में आपने कौन कौन सी धान की वैरायटियों का चयन किया है। जो मेरे द्वारा बताई गई धान की वैरायटी हैं वो भी बहुत ही अच्छी वैरायटी हैं, और आपके द्वारा कौन कौन सी धान की वैरायटियों का चयन किया गया वो हमको कमेंट में बताएं। अन्य साथियों के पास में आपका डाटा भेज दूंगा किसान साथियों। तो कमेंट में हमको ज़रूर बताएं कि हमारी जानकारी आपको कैसी लगी है। तो आज की ये नर्सरी की खेती यहीं पर रोक रहे हैं। मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में कि आप धान की रोपाई किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आप हमसे कमेंट में पूछेंगे तो मैं 100% बताने की कोशिश करूंगा किसान साथियों। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।